Audio Jungle। सभी को जोहार। जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि राज्य में अगले 5 वर्षों के लिए टीचर नीड असेसमेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टीएनए कहते हैं, उसकी योजना की शुरुआत की गई है। माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय विभागीय मंत्री द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2025 को इस योजना का ऑनलाइन शुभारंभ किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य ने एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है जो शिक्षकों के लिए है और शिक्षकों के ज्ञान के लिए समर्पित है। हम सभी जानते हैं कि आगामी 24 से 29 अप्रैल के बीच हम राज्य के लगभग 1,10,000 शिक्षकों के नीड असेसमेंट के लिए काम कर रहे हैं। बड़ी संख्या में शिक्षकों ने आज तक अपना निबंधन भी सुनिश्चित कर लिया है और इस टीएनए के पीछे की जो अवधारणा है वो हम सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों के जो पेशेवर विकास की बात की गई है, उसमें इस बात पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चों के बीच में लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति हो, शैक्षणिक माहौल का विकास हो, तो उस रूप में शिक्षकों का भी एक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए। और उन्हीं चीज़ों को लेकर के इस पूरे टीएनए की कार्य योजना तैयार की गई है जो अगले 5 वर्षों तक के लिए हमारे राज्य में चलेगी और एक बेहतर परिणाम हम सभी को देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने कहा कि टीएनए 24 से 29 तक है। इसमें 24 से 26 कुल 3 दिनों का हमने प्राइमरी टीचर के लिए रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। तो उस आधार पे हमने तैयारी की है कि 3 दिन हम सिर्फ प्राइमरी टीचर्स को इनवाइट करेंगे और अगले 2 दिन जो 28 और 29 है उसमें हम अपर प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए टीएनए आयोजित कर रहे हैं। टीएनए में जब शिक्षक होंगे, जैसा कि सेंटा ऐप के थ्रू शिक्षकों ने अपना निबंधन किया है, इस ऐप में के ही माध्यम से शिक्षकों को ये पता चलेगा कि उनका तिथि कहाँ है, कब है और उनका टीएनए का वेन्यू कहाँ है, क्या टाइमिंग है टीएनए के लिए, ताकि वो सहजता से सुगमता पूर्वक अपने टीएनए केंद्र पे आ सकें और टीएनए में शामिल हो सकें। इस पूरे टीएनए के लिए जो ऐप तैयार किया गया है काफ़ी रोबस्ट है, काफ़ी फ्रेंडली है। कभी इसमें कम से कम टेक्निकल इशूज अभी तक प्राप्त हुए हैं और हम ये भी जानते हैं कि जो टीएनए आयोजित कर रही है सेंटा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्लोबली विषयों पे काम कर रही है। कई देश के शिक्षक इस ऐप के थ्रू प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, अपने नॉलेज को इन्हेंस कर रहे हैं। टीएनए में कुल 100 प्रश्न रखे गए हैं, जिसके अधिकतम स्कोर 200 अंक है और 5 डोमेन हम लोगों ने तय किए हैं जहां सब्जेक्ट नॉलेज की बात की है हमने। इसके अलावा उस सब्जेक्ट से आधारित जो पेडागोजी है उसकी बात रखी गई है। ओवरऑल पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग पे हम लोगों ने कुछ प्रश्न रखे हैं। इसके अलावा असेसमेंट स्किल्स और टीचर्स के जो अपने बिलीफ सिस्टम हैं या मिसकंसेप्शंस हैं, इन मुद्दों को विशेष करके रखा गया है। 3 घंटे की टीएनए होगी और जो शेड्यूल हम लोगों ने तय किया है कि 10 बजे से 10:30 के बीच में शिक्षक अपने टीएनए केंद्र पे आएंगे और 11 बजे के 11 बजे हम लोग टीएनए को प्रारंभ करेंगे जो 2 बजे तक चलेगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि टीएनए के बाद क्या। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमने अपने राज्य में इसके पूर्व भी टीएनए कराया था, जो भले ही हमने ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू कराया था, बट उसके जो एनालिसिस थे या जो डेटा थे या जो रिकॉर्ड्स थे या जो आपके परफॉर्मेंस थे वो मैनुअल थे। इसीलिए शायद हम शिक्षकों तक उस रिकॉर्ड्स को या उनके अपने व्यक्तिगत परफॉर्मेंस को दिखा नहीं पाए। लेकिन इस बार की जो तैयारी है उसमें जिस पोर्टल के माध्यम से आप टीएनए दे रहे हैं, यही पोर्टल अगले 5 वर्ष के लिए बिल्कुल आपके साथ रहेगा, आपके मोबाइल पे होगा और सारे तरह का इंफॉर्मेशन इसी पोर्टल के थ्रू आपको मिलेगा। तो जैसे ही हमारा टीएनए आप सबमिट करेंगे अगले 15 दिनों के अंदर एंड मोस्ट प्रोबेबली बाय 15 मई सभी शिक्षकों का अपना एक डैशबोर्ड उस पोर्टल पे आ जाएगा। मतलब है कि आपने उस टीएनए में ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा,
डिफरेंट डोमेन्स में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। आप ये भी देख पाएंगे कि आपके प्रखंड में अन्य शिक्षक की तुलना में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, या फिर आप अपने जिले की तुलना में भी अपने परफॉर्मेंस को देख पाएंगे, राज्य में भी देख पाएंगे। तो एक तरीका रखा गया है जहां आप कंपेयर कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंस को, और उस परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाने के लिए भी आप इसी पोर्टल पे काम कर सकते हैं। ये जो टीएनए का पोर्टल तैयार किया गया है, ये जैसे ही आपके एनालिटिक्स इसके अंदर में आएंगे, उस एनालिटिक्स के साथ में आपको ये पता चलता रहेगा कि कौन सी विधा में आपको विशेष रूप से कुछ सीखने की या कुछ समझने की आवश्यकता है, और उसी पोर्टल पे आपको उन विषय वस्तुओं के तमाम कंटेंट्स मिल जाएगा। ये वीडियोज हो सकते हैं छोटे छोटे, ये पीडीएफ में हो सकते हैं, कुछ टेक्स्ट आपके लिए हो सकते हैं, या कुछ प्रेजेंटेशन फॉर्म में हो सकते हैं। तो इस तरह के एक रिपोजिटरी उस कंटेंट की होगी, और जिसमें आपके परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रहे हैं या आप बिल्कुल प्रोफिशिएंट लेवल पे हैं, उससे संबंधित कंटेंट के लिए आपको कोई पॉपअप्स नहीं आएगा। लेकिन जहां आपके इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बनती है, उसके लिए आपके पोर्टल पे आपके पॉपअप्स होंगे जो आपको आपके कंटेंट तक ले जाएगा। हमारी अपेक्षा है कि उस पॉपअप्स के आने के बाद में आप उस कंटेंट का भरपूर उपयोग करें, उसे देखें, और साथ में ये भी रहेगा कि वहां आपको उस पर्टिकुलर कंटेंट से रिलेटेड कई तरह के टेस्ट आइटम पड़े मिलेंगे। आप उस टेस्ट आइटम को ट्राई कर सकते हैं। जितना आइटम आप ट्राई करेंगे उस हिसाब से आपको स्टार मिलेंगे। एक डिजिटल सर्टिफिकेट उसके अंदर होगा कि आपने कितनी बार ट्राई किया, आपने कितना स्टार अर्जित किया, और इस तरह से आपकी एक जर्नी शुरू होगी लर्निंग की, जो अगले राउंड जो अक्टूबर में होगा उस टीएनए में आपको हेल्प करेगा। तो इस तरह से जो 5 वर्ष की योजना है, जहां हम हर साल अप्रैल में और अक्टूबर में टीएनए करेंगे, और हर एक शिक्षक जब इसमें भाग लेंगे तो उनको अगले 5 वर्ष में 10 टीएनए का एक जर्नी पता चलेगा, और आप स्वयं में इस बात को महसूस कर पाएंगे कि पहले टीएनए में आप जहां थे, जिस पर्टिकुलर डोमेन में, आज आप कहां हैं, और आपने कितने प्रतिशत में कह सकते हैं, या कितने चीजों में आपने अपने ज्ञान को आगे बढ़ाया है, ये आपको आपके ही पोर्टल से पता चलेगा। मैं ये भी आपको बता दूं कि पोर्टल के अंदर जो भी एनालिटिक्स होंगे, ये एब्सोल्यूट डेटा टर्म में होंगे, किसी का नाम वहां पे नहीं होगा। आप जब अपना पोर्टल देख रहे होंगे तो डेफिनेटली वहां पे आपका एक नाम आएगा कि ये आपका है, आपने अपने नाम से लॉगिन किया है। लेकिन जब आप उसको कंपेयर कर रहे होंगे ब्लॉक से, राज्य से या जिला से, तो वहां कहीं भी ऐसा नहीं आएगा कि आप किसी शिक्षक व्यक्ति विशेष से कंपेयर कर रहे हैं। वो एक ग्रुप से कंपेयरिंग होगा कि ओवरऑल उस पर्टिकुलर विषय में या उस कैटेगरी ऑफ टीचर्स वाले ग्रुप में आप कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। तो इस तरह की विधा है। और इसके साथ ही जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि हम लोगों ने जेसीईआरटी के माध्यम से सीसीपीडी कार्यक्रम प्रशिक्षण का शुरू किया है। यहाँ जब हमारा पहला राउंड का टीएनए का डेटा आ जाएगा, पूरी एनालिटिक्स आ जाएगी, तो यहाँ हर शिक्षक का बहुत ही स्पष्ट तरीके से एक नीड उभर करके आएगा कि उन्हें किस विधा में या किस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में या किस पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रशिक्षण की जरूरत है। जैसा कि मैंने कहा कि आपको ये एआई एनेबल्ड पोर्टल कंटेंट पे ले जाएगा, डिजिटल कंटेंट पे। सिमिलर वे में हम शिक्षकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम कुछ इन पर्सन ट्रेनिंग मॉड्यूल भी बनाएंगे। हम उसके लिए विशेषज्ञों की सेवा लेंगे, ताकि जेसीईआरटी का जब एनुअल ट्रेनिंग कैलेंडर तैयार हो तो आपको पता होगा, आपके पोर्टल के माध्यम से ही आपको खबर मिल जाएगी कि ये प्रशिक्षण आपके लिए है और ये तिथि में आपको यहाँ जाना है। तो इस तरह की विधा रखी गई है ताकि एक ही प्रशिक्षण में हम लगातार शिक्षकों को न बुलाएं, बल्कि जिस प्रशिक्षण की आवश्यकता जिस शिक्षक को है, हम वहां तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सकें। हमें पूरा यकीन है कि जब आप इस पूरे टीएनए के प्रक्रिया में शामिल होंगे, टीएनए देंगे और टीएनए के एनालिटिक्स को देखेंगे, तो एक मजेदार रूप में आपको मिलेगा और आप इसे लगातार उपयोग में लाते हुए न सिर्फ अपने परफॉर्मेंस को इनहेंस करेंगे,
बल्कि हमारे राज्य के पूरे शैक्षणिक माहौल को बेहतर करने में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। तो आइए 24 से 29 के टीएनए में हम सभी शामिल हों और हम सभी इस महत्वाकांक्षी योजना को एक बेहतर परिणाम की ओर लेके जा सकें।